उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना। इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। अब भैया नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? लालू जी की पहली बार सरकार बनी थी तो किन के समर्थन से थे? आज गठबंधन की राजनीति है, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? इसका मायने है कि मालिक हम हैं। अब मालिक हम जो चाहेंगे। आप अब मंत्री का काम कीजिए, और अब जो घटना घटी 2.5 घंटा इंतजार, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी भी तो खुद, अब उनसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, तो पूछ लीजिए डिप्टी सीएम से। अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं कि स्वयं डिप्टी सीएम हो और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हो। तो जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम अपना इसका प्रिविलेज ले रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं आप हो या सुधाकर सिंह को उनका दूरगामी रास्ता एक ही है? नहीं, देखिए, हमने तो साफ साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार, और फिर हम दोहरा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। हमने साफ साफ कहा है। इसलिए आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, यहीं पर यह रास्ता बंद हो जाता है जब हम यह बात बोलते हैं। हम लोग विचारों से लैस होकर राजनीति करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी, डॉक्टर लोहिया, उनके विचारों पर चलने वाला आदमी कभी भाजपा का मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपनी बात बोल रहे हैं, बाकी और लोग क्या करेंगे उनकी बात अलग। लेकिन उसके साथ राजनीति कर सकता है। अब भैया नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? लालू जी की पहली बार सरकार बनी थी तो किन के समर्थन से थे? आज गठबंधन की राजनीति है, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? यद्यपि हम फिर दोहराएंगे, ये अभी हमने कोई तय नहीं किया है, लेकिन हम तय भी आगे कुछ करेंगे। तो गठबंधन से हम बिल्कुल इनकार कर जाएं, कैसे? आज देश में कोई पार्टी है जो बिना गठबंधन का काम कर रही है? तो सबके साथ कुछ मजबूरी होती है, पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। चलिए सर, आपके नजर में देखिए, बिहार सरकार तो गणित का खेल है, क्योंकि जिसके पक्ष में बहुमत है उसकी सरकार है। अब उसमें हमारा कोई मकसद नहीं है कि बिहार सरकार में से कुछ दल बदल करा दें, सरकार को गिरा दें, बना दें। इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं इसमें। अब संभावना कोई करते होंगे, नहीं करते होंगे, मुझको कुछ नहीं मालूम, मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि है जब चुनाव आवे उसमें जनता का जनादेश प्राप्त किया जाए। बाकी बीच के दिनों में तोड़ना है, जोड़ना है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। सर, अप्रत्यक्ष रूप से बार बार आप सुधाकर सिंह प्रकरण को उठाते रहे। देखिए, सुधाकर जी का जो प्रकरण है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है, और देखा है कोई अभी नहीं, मतलब उन दिनों नहीं, अभी भी सुधाकर जी बोल रहे हैं। और क्या क्या बोल रहे हैं? महागठबंधन दल के माननीय विधायक हैं, और उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी हैं, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं। तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी जैसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा कद, व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी बड़ा सम्मान उनके प्रति रखता हूं, और उनको कोई कहे कि शिखंडी है तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो इन्हीं बातों पर जब हमने आपत्ति की, और अभी भी देख लीजिए, सुधाकर जी कोई अकेले अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुधाकर जी ने खुद भी कहा कई बार कि हम पार्टी का जो लाइन है हम वही बोल रहे हैं। और यह भी देख लीजिए, जब हमने दबाव बनाया, जेडीयू में रहते हुए आपत्ति व्यक्त की, तो आरजेडी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया, और 1.5 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना। उसी का एक पार्ट है सुधाकर जी का मामला, अलग से नहीं है। सर, ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।